नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज 6 जून और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विज्ञान प्रकाश पर दैनिक रोजगार समाचार। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। ये परीक्षा जो कि अब 4 अक्टूबर को होगी और इसकी जो मुख्य परीक्षा होगी अब अगले वर्ष 8 जनवरी को होगी। और 2019 में जो अभ्यर्थी मेंस को क्वालिफाई कर चुके थे उनका जो साक्षात्कार का कार्यक्रम था वो स्थगित कर दिया गया था। तो ये कार्यक्रम अब 20 जुलाई से शुरू होगा और इसी बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है यह भी स्थगित कर दी गई है। हालांकि इसकी जो अगली डेट है उसको अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। इस बार पदों की संख्या काफ़ी कम रही थी, मात्र 200 पद रहे थे, लेकिन कुल आवेदन आए 5,95,696 और ये आवेदन पिछली बार यानी कि 2019 की तुलना में 51,000 लगभग अधिक हैं। हालांकि अभी पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा कब होगी इसके बारे में नई डेट अभी नहीं आई है। इसकी सूचना आपको बाद में दी जाएगी, लेकिन जिन अभ्यर्थियों के फ़ोटो और सिग्नेचर में विसंगतियां हैं उनकी लिस्ट वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी जो लिस्ट है उसको देखकर अगर त्रुटि है तो उसको सुधार कर लेना चाहिए। और इसी के साथ शिक्षक भर्ती प्रक्रिया मामले में सरकार डबल बेंच पहुंच चुकी है। सरकार का पूरा प्रयास है कि 3 जून को जो प्रक्रिया स्थगित हुई है उसको रिज्यूम किया जाए और इसलिए डबल बेंच में स्पेशल अपील दायर की गई है, जिस पर सोमवार या फिर मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ न्याय मोर्चा ने शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। न्याय मोर्चा ने 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा निरस्त करने की मांग की है। प्रदेश संयोजक सुनील मौर्य ने कहा है कि इतने बड़े खुलासे के बाद, जिसमें कई लोग लाखों रुपए और मार्कशीट समेत अन्य फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ पकड़े गए हैं, ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और इसी बीच कुछ लोग पकड़े भी गए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में। और यहाँ पर हम देखेंगे पूरी खबर को। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने वाले गिरोह के सदस्यों की धरपकड़ में पुलिस ने शुक्रवार को और एक व्यक्ति को पकड़ा है। ललित त्रिपाठी नाम का यह व्यक्ति गिरोह का सक्रिय सदस्य और सरगना केएल पटेल का मददगार बताया जा रहा है। उसने खुद को अधिवक्ता भी बताया है। उधर एक दिन पहले हिरासत में लिए गए सरगना की निशानदेही पर पुलिस ने शुक्रवार को करीब 17 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। सुराव पुलिस ने शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने के लिए अभ्यर्थियों से रुपए ऐंठने वाले गिरोह का भंडाफोड़ एक दिन पहले करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से 7.5 लाख रुपए के अलावा भारी मात्रा में जाली एडमिट कार्ड, मार्कशीट, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए थे। गिरफ्तार केएल पटेल गिरोह का सरगना बताया गया है, जो कई स्कूल कॉलेज चलाने के साथ ही पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी बताया गया है। गिरफ्तार किए गए सरगना समेत अन्य आरोपियों से पूछताछ के बाद शुक्रवार को पुलिस ने शहर के राजापुर से ललित त्रिपाठी को हिरासत में लिया। पूछताछ में पता ये चला कि आरोपी भर्ती परीक्षाओं में पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलते थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के पास से मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और उनकी छाया प्रतियां जो हैं वो बरामद हुई हैं। और इसी बीच देखिए, जो चयनितों की लिस्ट है उसमें 17 अभ्यर्थियों के नाम आए हैं। पुलिस अफसरों का कहना है कि सरगना व गिरोह के सदस्यों के पास से जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की छाया प्रतियां मिली हैं उनमें 17 के नाम शिक्षक भर्ती के चयनितों की सूची में शामिल हैं। पुलिस के अनुसार एक कॉपी बरामद की गई है जिसमें 17 अभ्यर्थियों के नाम और रोल नंबर लिखे गए हैं। इनमें से एक बलवंत कुमार निवासी गोंडा बताया जा रहा है, जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। चयनितों की सूची में शामिल अभ्यर्थियों के बारे में पता लगाया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। पता लगाया जाएगा कि उनका संपर्क सरगना केएल पटेल से किसके माध्यम से हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पूरी प्रक्रिया है उसमें आंसर की को उपलब्ध कराए जाने के बारे में बात की जा रही है। पता चला है कि गिरोह के सदस्य परीक्षा केंद्रों से सेटिंग करते थे और परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर लीक कराते थे। इसके बाद पेपर सॉल्व कर अभ्यर्थियों को आंसर की उपलब्ध कराई जाती थी। इसी आंसर की के सहारे परीक्षा पास कराई जाती थी। सीओ सोराव केवी अशोक का कहना है कि आंसर की उपलब्ध कराने की बात सामने आई है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो इसी के साथ कुल 24,05,000 2 लैपटॉप और वाहन भी बरामद हुए हैं। और नामजद आरोपियों में 2 सगे भाई भी हैं, पिता पुत्र भी हैं, यानी कि तमाम इसमें आरोपी शामिल हैं। और फ्रेंड्स, पानी की टंकी में छिपा कर रखे गए थे रुपए। तो पूछताछ के दौरान
सरगना केएल पटेल ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि परीक्षा पास कराने के नाम पर उसने व उसके गिरोह के सदस्यों ने करीब 70 अभ्यर्थियों से रुपए लिए। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने फूलपुर कपसा स्थित उसके चंद्रकली इंटर कॉलेज में छापा मारकर 13 लाख रुपए बरामद किए। यह रुपए कॉलेज में बनी पानी की टंकी में छिपाकर रखे गए थे। इसके अलावा अन्य जगहों से भी करीब 4 लाख रुपए बरामद हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि अगर सबूत और दस्तावेज प्राप्त हो रहे हैं तो कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित करनी चाहिए और एक मिसाल बनानी चाहिए, ताकि अगली बार जब कोई इतना गलत और इस प्रकार की गिरी हुई हरकत करे तो उसे पता चल सके कि उसका क्या हश्र हो सकता है। और इसी के साथ जल्दी नहीं पूरी हुई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती तो बढ़ेंगी कानूनी मुश्किलें। मैं आपको बता दूं कि ये सारी खबरें जो आप देख रहे हैं वो दैनिक जागरण के प्रयागराज एडिशन से ली गई हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो खबर है उसके मुताबिक 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 1.5 वर्ष तक मामला कोर्ट में चलते रहने के बाद विराम लगा था। अब कोर्ट की रोक हटने के साथ जैसे परिणाम जारी किया गया था, शिक्षक भर्ती से बाहर हो रहे अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जानकारों का कहना है कि यदि सरकार ने शिक्षक भर्ती को पूरा करने के लिए बीच का रास्ता नहीं निकाला तो भविष्य में भर्ती के खिलाफ कोर्ट में याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी। शिक्षक भर्ती की 12 मई को परिणाम जारी होने और उसके बाद 1 जून को भर्ती के लिए मेरिट जारी होने के बाद लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। यूपीटीटी उत्तीर्ण शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष अनुराग सिंह का कहना है कि सरकार अपनी जीत पर न अड़ी रहे, बल्कि बेरोजगारों के हित में 4 विवादित प्रश्नों को मूल्यांकन से बाहर कर कोर्ट की अनुमति लेकर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, नहीं तो इस भर्ती की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। अनुराग सिंह का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान ही पुलिस ने प्रक्रिया में नकल कराने वाले साल्वर गैंग और मास्टरमाइंड को पकड़ा है। अब जांच के दौरान यदि पता चला कि परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक हुआ था तो उसे लेकर भी अभ्यर्थी जो है वो कोर्ट जा सकते हैं और जाएंगे ही। इन मुद्दों को लेकर 6 जनवरी 2019 को परीक्षा के बाद ही परीक्षार्थी आंदोलन कर चुके हैं। इनके खिलाफ कोर्ट में मामला लंबित है। उनका कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 68,500 शिक्षक भर्ती प्रकरण पर एमआरसी के संबंध में आए न्यायालय के आदेश के अनुपालन से आरक्षित वर्ग की सीट को लेकर हुए नुकसान के विरोध में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी न्यायालय जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एमआरसी एक ऐसा प्रकरण है जिसमें जो मेरिटोरियस अभ्यर्थी हैं रिजर्व कैटेगरी के, उनको उनका जिला दिया जाता है और उसके बाद जो दूरस्थ जिले में मतलब उनको नहीं भेजा जाता है, उसके बाद जो पद रिक्त बचते हैं उस पर जनरल कैंडिडेट को नियुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो नुकसान हो रहा है उसको अभ्यर्थी चैलेंज करने के लिए अब कोर्ट जा रहे हैं और अब ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको ही चैलेंज किए जाने के बारे में बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स, शिक्षक भर्ती जारी होने से पहले ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी की जा चुकी थी। इसके बाद भी इस भर्ती में आर्थिक रूप से पिछड़ों को जो है आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। इसे लेकर कोर्ट में याचिका जो है वो दाखिल हो चुकी है। कुछ अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में त्रिस्तरीय आरक्षण की भी मांग उठा रहे हैं। 68,500 में ओबीसी का कट ऑफ अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ के बराबर था, यानी कि जनरल और ओबीसी दोनों का कट ऑफ एक ही था। लेकिन ओबीसी के लगभग 25,000 अभ्यर्थी पास हो गए हैं। क्यों? क्योंकि 69,000 में ये कट ऑफ ओबीसी के लिए 90 और जनरल के लिए 97 रखी गई, लेकिन पिछली बार जो ये कट ऑफ थी वो सेम रखी गई थी जनरल और ओबीसी की, और अनरिजर्व कैटेगरी की अलग रखी गई थी। तो यहाँ पर ये जो कट ऑफ लगाई गई है ओबीसी के लिए 90, जनरल 97, इसको भी अभ्यर्थी चैलेंज करने के लिए कोर्ट जा रहे हैं। ओबीसी का पासिंग मार्क जो कि वर्तमान में 90 है उसे 97 करने के लिए जो जनरल कैंडिडेट हैं वो याचिका दाखिल कर रहे हैं। एक तरीके से सभी जो अभ्यर्थी हैं वो कई न कई गुटों में बटे हुए हैं फ्रेंड्स, और ये वास्तव में बहुत ही चिंता का विषय है कि जब भी कोई भर्ती निकलती है तो अभ्यर्थी कई गुटों में मतलब बट जाते हैं और फिर आपस में ही एक दूसरे से के खिलाफ जो याचिकाएं पढ़ने लगती हैं। इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो हमारे नीति नियंता हैं उनकी नीतियां ही इसके पीछे जिम्मेदार होती हैं। इस प्रकार की कंडीशन पैदा कर दी जाती है कि जो अभ्यर्थी होते हैं वो आपस में ही टकरा जाते हैं। शिक्षक भर्ती में 8,018 शिक्षा मित्रों को चयन वेटेज मिलने से मेरिट में टॉप करने से अनारक्षित सीट पर उनका चयन होने और जो कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं तो उनके नुकसान को देखते हुए शिक्षा मित्रों को उनके वर्ग तक सीमित रखने के लिए याचिका दाखिल करने की तैयारी है। अभ्यर्थियों का कहना यह कि उनके स्कूल में शिक्षा मित्र के रूप में उनका चयन आरक्षण कोटे के अनुसार हुआ है। ऐसे में एक बार जिस वर्ग में चयन हो गया शिक्षा मित्रों को उसी वर्ग में शिक्षक भी
बनाया जाना चाहिए। तो कई सारे मुद्दे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं शिक्षा मित्रों का जो वेटेज है वो भी 15 अंक से अधिक नहीं करने के बारे में बात की जा रही है। और इस संबंध में राजस्थान शिक्षक भर्ती प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी आ चुका है। 69,000 भर्ती में 25 अंक का वेटेज दिया जा रहा है। यह मुद्दा भी कभी भी कोर्ट पहुंच सकता है। और 68,500 भर्ती में नियुक्त कई अध्यापक एनओसी लेकर 69,000 भर्ती में भी अभ्यर्थी हैं, तो एनओसी दिया जाना गलत है। यह मुद्दा भी कोर्ट में पहुंच चुका है। तो कई सारे मुद्दे हैं जो कि अभी कुछ कोर्ट पहुंच चुके हैं और कुछ के कोर्ट पहुंचने की संभावना है। और इसी बीच एक खबर ये भी आई है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में लगातार विसंगतियां सामने आ रही हैं। सामान्य वर्ग की अभ्यर्थी अर्चना तिवारी को शिक्षक भर्ती परीक्षा में ओबीसी का अंक पत्र जारी हुआ है। हालांकि उन्होंने 114 अंक हासिल किए हैं। उन्होंने सचिव से आवेदन में संशोधन का आग्रह किया है और शासन एवं कोर्ट की अनुमति नहीं मिलने से आवेदन में बदलाव नहीं किया जाएगा, ये सचिव की ओर से कहा गया है। तो काउंसलिंग के दौरान ओबीसी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की दशा में सामान्य के कटाव से अधिक अंक पाने के बाद भी अभ्यर्थी को चयन से बाहर किया जा सकता है। वहीं अभ्यर्थियों के बीच ऐसी भी चर्चा है कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी मेरिट में अर्चना को जगह मिली होगी। काउंसलिंग के समय जनपदीय समिति की ओर से ओबीसी प्रमाण पत्र मेरिट मांगे जाने पर वह आरक्षण का दावा छोड़कर सामान्य वर्ग में काउंसलिंग करवा सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस बार जो लिस्ट जारी हुई है, आपने भी लिस्ट देखी होगी, उसमें 69,000 अभ्यर्थी ही, मतलब 69,000 की सीटों के सापेक्ष ही एक अभ्यर्थी को एक जिला ही आवंटित हुआ है। तो अगर अभ्यर्थी मान लेते हैं कि उन्हें कोई एक जिला आवंटित हुआ है और उस आवंटित जिले में उनका नाम सामान्य में नहीं आता है, तो फिर एक मतलब कि टेक्निकल रूप से देखा जाए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो इसमें आएगी ही। और इसी के साथ सीटेट की परीक्षा के बारे में अब आप लोग वेरी श्योर हो जाइए कि ये परीक्षा 5 जुलाई को होगी और परीक्षा केंद्रों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। और इसके लिए जो सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया है वो जून के अंत में ही शुरू कर दी जाएगी। आप परीक्षा केंद्र में पहुंचेंगे तो वहां पर भी सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। लेकिन दोस्तों, आप स्वयं जो है अपनी सुरक्षा करें और अधिक से अधिक जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। आपको शायद पता होगा कि इस समय भारत दुनिया का 6वां सबसे संक्रमित देश बन गया है और भारत ने इटली को भी अब पीछे छोड़ दिया है। इटली में कुल 2,34,000 संक्रमित हैं, जबकि भारत में अब 2,36,000 संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। तो फिलहाल सीटेट के लिए अब जो तैयारी है वो अपने चरम पर पहुंचा दीजिए, क्योंकि परीक्षा जो है ये 5 जुलाई को होने वाली है और सारी प्रक्रिया के बारे में आप लोगों को वेल नोन है, आप जानते होंगे। और फ्रेंड्स, इसी के साथ एक बड़ी खबर ये भी है कि यूपीपीएससी ने अपनी जो उत्तर कुंजी की व्यवस्था बदली है उससे बहुत सारे अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि अब बहुत सारी शिक्षक भर्तियों में और यूपीपीसीएस या फिर यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं हों, उसमें परीक्षा के बाद एक अनंतिम उत्तर माला जारी होती है, ऑब्जेक्शन लिए जाते हैं, फिर फाइनल आंसर की जारी होती है, लेकिन उससे भी अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं होते हैं, वो भी चैलेंज होती है। तो जैसा कि 2015 के पहले यूपीपीसीएस यानी कि यूपीपीएससी में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। आयोग 2015 से पहले उत्तर कुंजी को जारी नहीं करता था, लेकिन उसके बाद कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद आयोग को प्रस्ताव लाना पड़ा कि ये व्यवस्था लाई जाएगी जिसमें उत्तर माला को जारी किया जाएगा। लेकिन आयोग ने पिछले 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम के बाद जारी की जाएगी, यानी कि जब भर्ती क्लोज हो जाएगी उसके बाद इसे जारी किया जाएगा। अब स्पष्ट हो चुका है कि आयोग ने उत्तर कुंजी जारी करने की व्यवस्था में अस्थायी रूप से बदलाव कर दिया है और इससे जो अभ्यर्थी हैं वो संतुष्ट नहीं हैं। आयोग की ओर से उत्तर कुंजी जारी किए जाने की नई व्यवस्था लागू होने के बाद अभ्यर्थियों के लिए कोर्ट जाने का मौका कम हो गया है। अब अंतिम परिणाम जारी होने तक स्पष्ट नहीं हो सकेगा कि अभ्यर्थियों की आपत्तियों का निस्तारण किस तरह से किया गया है और अंतिम परिणाम आने के बाद भी अभ्यर्थियों को संशोधित उत्तर कुंजी के लिए इंतजार करना होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 7 बड़ी परीक्षाएं स्थगित हुई हैं, जिसमें पहली परीक्षा तो खंड शिक्षा अधिकारी की थी, दूसरी परीक्षा आप जानते होंगे कंप्यूटर ऑपरेटर वाली थी जो कि होनी थी 5 अप्रैल को। उसके बाद तमाम परीक्षाएं, अब अंतिम क्रम में यूपीपीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा भी स्थगित हो गई है। इसकी नई डेट अभी नहीं आई है।
आयोग के कैलेंडर में अगली परीक्षा जो है वो 30 जून को है। देखना ये है कि ये परीक्षा भी अभी मतलब हो पाती है अपने समय पर या नहीं हो पाती है। फ्रेंड्स, अगर 30 जून की परीक्षा स्थगित होती है तो नया कैलेंडर आएगा, और अगर 30 जून की परीक्षा हो जाती है तो यकीन मान के चलिएगा कि आरओ एआरओ और खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षाएं भी बहुत जल्द यानी कि अगस्त सितंबर में करवा ली जाएंगी। तो देखिए, आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। मुझे लगता है कि खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस आदि की जो परीक्षाएं हैं वो कभी भी हो सकती हैं, क्योंकि अब जो लॉकडाउन का जो प्रोसेस है वो बदल दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि अब रेड जोन बदल दिया गया है। जहाँ पर मरीज पाए जा रहे हैं वहाँ से कुछ ही दूरी तक का एरिया जो है वो सील किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि परीक्षा भी निकट भविष्य में करवा ली जाए। तो तैयारी आप लोग लगातार करते रहिए। और इसी के साथ आज की इस न्यूज़ में इतना ही। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, थोड़ा वीडियो सेशन लंबा हो जाता है जिसकी वजह से कुछ चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ता है। और अगर आपकी इंटरेस्ट होगी मतलब आप जानना चाहेंगे तो हम इसे आपके लिए अलग वीडियो में आपको सूचित करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।